everybody. Myself Sunita Sinha. Today we are going to start chapter number 10, Gravitation. Okay. In this chapter, I am going to explain some derivation and numerical sum. Numerical sum which are given in your textbook examples and exercise. इस वीडियो में मैं आपको डेरिवेशन और एक्सरसाइज क्वेश्चन एक्सप्लेन करके दिखाऊंगी. So, let us start our class. First, what is gravitational force? Gravitational force क्या होता है? The gravitational force is a force that attract any two object with mass. ये एक टाइप का फोर्स है जो किसी भी दो ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है, बट कंडीशन उसके पास मास होना चाहिए. सेकेंड, each body in the universe attract other bodies towards itself with a force is known as gravitational force. ये फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाता है, क्योंकि यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं सभी के बिटवीन ये फोर्स काम करता है. यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं सभी ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं और उस फोर्स को बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स. इट इज द वीकेस्ट फोर्स. ओके, नाउ law of gravitation, we can say that universal law of gravitation. Every object in the universe attract every other object with a force which is proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, एवरी ऑब्जेक्ट अदर ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है विथ ए फोर्स, और ये फोर्स आपका प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, यानी मास के प्रोडक्शन के बराबर, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शन होगा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम. दैट इज नोन एज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. द फोर्स इज अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ टू ऑब्जेक्ट. इस फोर्स का डायरेक्शन सेंटर ऑफ टू ऑब्जेक्ट के बीच के लाइन के इक्वल होगा. सपोज यू हैव टू ऑब्जेक्ट ए एंड बी एंड द मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज m, द मास ऑफ ऑब्जेक्ट b इज स्मॉल m. द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू इज d. तब ग्रेविटेशनल फोर्स होगा आपका F इज इक्वल टू G अपॉन d स्क्वायर. इट इज नॉन एज mathematical form of gravitational force. Okay, this one known as mathematical form. Now, how we get this formula? Now we start our derivation. Okay, now we solve the derivation. Let two object A and B of masses capital M and small m. अभी हमने दो ऑब्जेक्ट देखा था A और B. सपोज कर लो ऑब्जेक्ट A का मास M है और ऑब्जेक्ट B का मास स्मॉल m है, जो आपके अभी मैंने फिगर दिखाया उसमें मेंशन है. लेट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दोस टू ऑब्जेक्ट बी F. दोनों के बीच में F फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है. अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन द फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस. यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो फोर्स हमने पढ़ा उसमें मेंशन है कि आपका फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका? प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस. फोर्स का सिंबल है F, सो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. क्लियर? ये साइन आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है. सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, यानी कैपिटल M एंड स्मॉल m. एंड सेकेंड स्टेटमेंट है द फोर्स बिटवीन दिस टू ऑब्जेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल. और ये जो फोर्स है वो आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसका? द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम. द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम. ओके, मैथमेटिकली वी राइट डाउन F दिस वन. इनवर्सली मतलब 1 अपॉन. याद रखना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सामने सामने रखते हैं, इट मीन्स ये फोर्स इंक्रीज होगा तो प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस भी इंक्रीज होगा. इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब 1 अपॉन स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, और हमने डिस्टेंस d माना है. दैट्स वन बिकम इक्वेशन 2.
इक्वेशन 1, देखो दिस वन आवर इक्वेशन 1, F directly proportional capital M into small m, and this one our equation 2. So combine the equation 1 and 2, हम दोनों इक्वेशन को combine करेंगे 1 and 2. So become F directly proportional M upon D square. क्लियर? बट हमको न्यूमेरिकल सम में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन की जगह पर इक्वल साइन यूज करना है. सो वी रिप्लेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्वल साइन. अगर जब भी हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं हमको एक कांस्टेंट वैल्यू यूज करना होता है. हियर साइंटिस्ट यूज कैपिटल G M अपॉन D स्क्वायर, एंड हेयर यू राइट डाउन G इज इक्वल टू, यहाँ पर G आपका क्या कहलाएगा? यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट. ठीक है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट वैल्यू. दिस वन आवर मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स. बट इसको हम एक्सटेंड करेंगे एंड विद द हेल्प ऑफ दिस वन इक्वेशन वी गेट द वैल्यू ऑफ कैपिटल G. Okay, so last equation is our F is equal to G M upon D square. Now cross multiply यहाँ पर करो, F D square is equal to G M. So capital G become F D square upon M. Okay, this one our formula of capital G. Clear? फिर हेनरी कैवेंडिश साइंटिस्ट ने आपका एक सेंसिटिव बैलेंस यानी इन सभी का वैल्यू पुट आउट किया और G का वैल्यू फाइंड आउट करके हमको दिया. दैट्स वन आवर कांस्टेंट वैल्यू. सो G इज इक्वल टू 6.673 इंटू 10⁻⁻11. नाउ SI यूनिट, तो आपके ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का SI यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. ओके, याद रखना द यूनिट ऑफ कैपिटल G इज इक्वल टू न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. और ये वैल्यू आपको किस साइंटिस्ट ने दिया? हेनरी कैवेंडिश ने. ओके, दिस वन आवर वैल्यू ऑफ कैपिटल G एंड मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स. Now, second is importance of the universal law of gravitation. क्या क्या importance होता है? The universal law of gravitation successfully explains several phenomena. हमारे पास ऐसे बहुत सारे phenomena है जिसमें gravitational force आपका successfully mention है, which were believed to be unconnected, जिसको हम ऐसे believe में मानते हैं. First, The force that bind us to the earth. हम अर्थ पर वॉक कर सकते हैं, रह सकते हैं only due to gravitational force. The motion of moon around the earth, motion of the planet around the sun. These all are due to gravitational force. And last, tides due to the moon and the sun. जो आपके अर्थ पे टाइड्स आता है वो आपके मून एंड सन के ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द अर्थ के कारण होता है. ये चार ऐसे इम्पोर्टेंस हैं जो हमें अर्थ पे रहने में हेल्प करता है. इट मीन्स ऑलमोस्ट सारे नेचुरल फेनोमेना के लिए आपका यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स रिस्पॉन्सिबल है. नाउ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज G. एक्सीलरेशन हमने चैप्टर नंबर 8 में भी पढ़ा था एंड देयर इज सिंबल यूज A. ठीक, बट A इज एक्सीलरेशन ड्यू टू लीनियर मोशन. लीनियर मोशन मीन्स हॉरिजेंटली. ओके, अगर एक्सीलरेशन मतलब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन वेलोसिटी. अगर वेलोसिटी में कोई भी चेंजेस होता है तो उसके लिए हम एक्सीलरेशन वर्ड यूज करते हैं. सो अगर कोई ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण एक्सीलरेट हो रहा है तब हम स्मॉल g यूज करते हैं एंड दैट इज नॉन एज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ g इज द एक्सीलरेशन विच इज गेन्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज कॉल्ड इट्स एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. अगर कोई भी एक्सीलरेशन ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ऑब्जेक्ट गेन करता है तब उसको बोलते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी.
Its symbol is small g. SI unit is meter per second square. It is a vector quantity. Vector quantity means it depends on the direction and magnitude both. Okay, it means if any object is free fall in downward direction, तब हम g का वैल्यू पॉजिटिव लेंगे. Or if any object throw in upward direction, then we take g in negative sign. So it is known as vector quantity. The value of g is 9.8 meter per second square. Almost it is a constant value. But आपके पोल पर इसका वैल्यू लिटिल बिट चेंज होता है. Why? Just I going to explain here. We all know that our earth is not completely spherical. हमारा अर्थ completely spherical नहीं है. दोनों साइड यहाँ पर आपका फ्लैट है. सो रेडियस सेंटर से, अर्थ के सेंटर से अगर रेडियस निकालो RP, रेडियस ऑफ पोल एंड रेडियस ऑफ इक्वेटर, तब आपका रेडियस ऑफ पोल लेस देन होगा रेडियस ऑफ इक्वेटर. सो g, small g at pole is greater than g at equator. Why? क्योंकि small g आपका ग्रेविटेशनल फोर्स पर डिपेंड करता है. जितना आप अर्थ के नियरर होगे उतना ज़्यादा स्मॉल g होगा. जैसे जैसे आप अर्थ से फार दूर चलते जाओगे आपका एक्सेलरेशन स्लो होता जाएगा. रेडियस स्मॉलर है यानी ग्रेविटी आपका फास्ट होगा. सो पोल पर स्मॉल g का वैल्यू लिटिल बिट बिगर होता है एज कंपेयर टू एट इक्वेटर. बट हम कैलकुलेशन के लिए अप्रॉक्सीमेट फिक्स वैल्यू लेते हैं. दैट इज आवर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. फॉर्मूला ऑफ g. हाउ वी गेट द वैल्यू ऑफ g इज इक्वल टू 9.8. तो फर्स्टली हम g का फॉर्मूला डिराइव करेंगे. सपोज लेट एन ऑब्जेक्ट हैव मास m. ठीक है, एक ऑब्जेक्ट लिया जिसका मास कितना है आपका m एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज g. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज स्मॉल g एंड ग्रेविटेशनल फोर्स या फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट इज f. अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ में हमने क्या पढ़ा था? सेकेंड लॉ F इज इक्वल टू एम ए. ठीक है, F इज इक्वल टू एम ए. बट हेयर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ऑकर्ड. सो इन प्लेस ऑफ ए वी टेक द g. दिस वन आवर इक्वेशन 1. बट ग्रेविटेशनल फोर्स हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा F इज इक्वल टू g m अपॉन d स्क्वायर. This one our equation 2. Both value represent the force. So compare the equation 1 and 2. Compare कीजिए. Then we get mg is equal to g m upon d square. m cut. So we get the formula of g. Small g equal to capital G into m upon d square. It is our formula of acceleration due to gravity. Clear? अब इसमें सभी वैल्यू पुट आउट करेंगे. Then we easily get the small value of g. Okay. Now we find the value of g. For this purpose, we should have the value of capital G, M and R. Capital G means अभी हमने पढ़ा that's one our gravitational constant and its value is 6.7 into 10 raised to minus 11. It is the approximate value. हमने जो G का वैल्यू पढ़ा था that's one 6.673. बट इसका approximate वैल्यू निकालेंगे तब ये 7 रिमूव होगा और आगे का एक नंबर इंक्रीज होगा. सो वी टेक द 6.7. Mass of the earth is also fixed 6 into 10 power 24 kg and r means radius of the earth. It is also fixed 6.4 into 10 raised to 6 meter. We already हमने फाइंड आउट करके रखा है कि स्मॉल g का फॉर्मूला होता है gm upon r square. Now यहाँ पे वैल्यू सब पुट आउट करो and after solving this line we get the value of small g.
that is our 9.8 meter per second square. Clear? In this way, we easily get the value of G. Now, weight of an object on the moon. किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट अगर मून पे फाइंड आउट करना है तो हम कैसे निकालेंगे? तो लेट अस द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट बी m. सपोज करो उस ऑब्जेक्ट का मास क्या है? स्मॉल m. लेट इट्स वेट ऑन ऑब्जेक्ट बी wm. हमने सिंबल सपोज किया. W मीन्स वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, बट ऑन द मून फाइंड आउट करना है, सो वी टेक द सिंबल wm. लेट द मास ऑफ द मून बी. मून का मास सपोज करने के लिए हमने क्या लिया? m. एंड रेडियस ऑफ मून इज rm. तब हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स का अगर लॉ करें तब फॉर्मूला बनेगा Wm, यानी वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून इज इक्वल टू Gm इंटू m अपॉन Rm स्क्वायर. हियर mm का मतलब मास ऑफ मून एंड Rm मतलब रेडियस ऑफ मून. दिस वन आवर इक्वेशन 1. Okay. In second situation, same object have weight on earth is W. अगर वो ऑब्जेक्ट अर्थ पे है तो उसका वेट WE मान लो, एंड अर्थ का मास कैपिटल M एंड रेडियस R. तब अकॉर्डिंग टू ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से फॉर्मूला बनेगा WE इज इक्वल टू GMM अपॉन R स्क्वायर. सपोज दिस वन आवर इक्वेशन नंबर 2. ओके. इन सभी वैल्यू में पुट आउट करने के लिए हमको मास एंड रेडियस ऑफ मून एंड अर्थ चाहिए. दैट्स वन आवर फिक्स्ड वैल्यू. सो बी रिमेंबर दिस वन टेबल. अर्थ का मास होता है 5.98 इंटू 10⁻24 kg एंड रेडियस ऑफ अर्थ इज 6.37 इंटू 10⁻6 एंड मून का मास होता है 7.36 इंटू 10⁻22 एंड रेडियस ऑफ मून होगा 1.74 इंटू 10⁻6. अब ये सभी वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 पे पुट आउट करेंगे. फर्स्टली इक्वेशन 1 पे पुट आउट किया. इट मीन्स g इंटू मास ऑफ मून एंड रेडियस ऑफ मून. स्मॉल m को एज इट इज रखा. दैट्स वन आवर मास ऑफ ऑब्जेक्ट जो हमको फाइंड आउट नहीं है, तो इसको एज इट इज रखेंगे. सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा Wm इज इक्वल टू दिस वन 2.431 इंटू 10⁻10 G इंटू m. और जब WE में वैल्यू पुट आउट करेंगे तब आपको मिलेगा 1.474 इंटू 10⁻11 G इंटू m. अब हमको कंपेयर करना है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर अर्थ पे है तो उसका मास मून पर जाएगा तो कितना होगा. सो वी टेक द रेशियो. हम Wm और We के वैल्यू को रेशियो में कन्वर्ट करेंगे. दैट्स वन. पुट आउट किया. जब आप कट आउट करोगे तो डेसिमल में आपको मिलेगा 0.165 जो अप्रोक्सीमेट 1/6 के बराबर है. तो रेशियो निकला 1/6. तो हम बोल सकते हैं वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द मून अपॉन वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ इज 1/6. क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको उस साइड लेकर जाइए. So weight of object on the moon is equal to 1/6 into its weight on the earth. सपोज कर लो किसी ऑब्जेक्ट का वेट अर्थ पर 60 kg है और उस ऑब्जेक्ट का वेट मून पर फाइंड आउट करना है. तो मून पर किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट अर्थ के वेट का 1/6 होगा. सो यू 1/6 मल्टीप्लाई 60 इट मीन्स 10. यानी उस ऑब्जेक्ट का वेट मून पर कितना होगा? 10 kg. इस तरीके से हम किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट अगर अर्थ पर पता है तो मून पर फाइंड आउट कर सकते हैं 1/6. क्लियर? बट बी रिमेंबर मास हमेशा कांस्टेंट होता है. ये फॉर्मूला आपके वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट के लिए. मास कभी भी चेंज नहीं होगा. नाउ वी सॉल्व आवर न्यूमेरिकल सम. डेरिवेशन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ. अब वो सभी डेरिवेशन फॉर्मूला यूज करके हम न्यूमेरिकल सम स्टार्ट करते हैं. ओके, आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज एग्जाम्पल नंबर 10.2 ऑफ योर एक्सरसाइज.
Now, a car falls off a ledge and drop to the ground in 0.5 सेकेंड. एक कार फ्री फॉल होता है और ग्राउंड पर 0.5 सेकेंड में गिर जाता है. यहाँ पर आपको जी लेना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जबकि हमने जी क्या पढ़ा 9.8. बट कभी कभी कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए हम जी का अप्रोक्सीमेट वैल्यू यानी 10 लिख सकते हैं. आपको स्पीड ऑन स्ट्राइकिंग यानी स्पीड ऑफ एन कार निकालना है, एवरेज स्पीड निकालनी है एंड हाइट इज द लेज फ्रॉम द ग्राउंड. 3 चीज फाइंड आउट करना है. मीन्स आपको क्या क्या फाइंड करना है, स्पीड यानी v, एवरेज स्पीड यानी v av, एंड थर्ड वन हाइट, इट मीन्स h और s. क्लियर? नाउ वी स्टार्ट आवर सम. फर्स्टली जो गिवन आउट है वो लिखेंगे. टाइम आपका कितना दिया है 0.5 सेकेंड. इसको हम अगर अप्रोक्सीमेट लिखें यानी डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 1/2 सेकेंड. इनिशियल वेलोसिटी u आपका 0 मीटर पर सेकेंड होगा. वाई? क्योंकि ऑब्जेक्ट फ्री फॉल हुआ यानी स्टार्टिंग में वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में था. स्मॉल जी आपका गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. फर्स्ट आपको स्पीड निकालना है. स्पीड के लिए हम फॉर्मूला यानी v के लिए यूज करेंगे u प्लस at. हमने इक्वेशन के 3 इक्वेशन सीखे थे मोशन ऑफ, जैसे v इज इक्वल टू u प्लस at. सेकेंड हमने सीखा था s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. एंड थर्ड वन सीखा था v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, जो कि मैंने चैप्टर नंबर 8 में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है. सो v इज इक्वल टू u प्लस at. अब पुट आउट करो वैल्यू. v इज इक्वल टू u मीन्स 0. यहाँ पे a का मतलब है आपका g इंटू t. सो v इज इक्वल टू 0 कैंसिल हुआ. g आपको यूज करना है 10. t हमने क्या रखा है 1/2. कट आउट कीजिए 2 5 जा 10. सो v इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड. इट इज आवर फर्स्ट आंसर. यानी स्पीड और स्ट्राइकिंग द ग्राउंड क्या होगा 5 मीटर पर सेकेंड. सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या था, व्हाट इज एवरेज स्पीड. अब इसका एवरेज स्पीड आपको निकालना है. कैसे निकालेंगे, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है आपका इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2. तो इनिशियल हमारा u है, फाइनल v डिवाइडेड बाय 2. u तो हमारा 0 है, v हमने क्या फाइंड आउट किया, जस्ट सी हियर 5. So we take here 5/2. So answer is 5/2. डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इट इज आवर सेकेंड आंसर. थर्ड क्वेश्चन क्या था आपका, हाउ हाई इज द लेज फ्रॉम द ग्राउंड. वो जो जहां से आपका कार फॉलन डाउन हुआ उसकी हाइट ग्राउंड से कितनी थी. इट मीन्स आपको हाइट फाउंड आउट करना है. बट हमने इक्वेशन ऑफ मोशन में डिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ा था, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. ओके, यहाँ पे डिस्टेंस को हम सिंबल किससे रिप्रेजेंट करेंगे, हाइट यानी h. ut प्लस हाफ एक ही जगह पे ग्रेविटी यूज करेंगे यानी स्मॉल g t स्क्वायर. अब वैल्यू पुट आउट करो. h आपको फाइंड आउट करना है, u 0 है, सो 0 इंटू टी प्लस हाफ. g कितना गिवन आउट है 10 और t आपका दिया है 1/2. इट मीन्स 1/2 का स्क्वायर. सो h बिकम 0 इंटू टी मीन्स 0 प्लस 2 5 जा 10. यहाँ कट आउट कीजिए, योर बिकम 5 इंटू 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4. सो h इज इक्वल टू 0 गया. योर आंसर इज 5/4. और अगर आप इसको डेसिमल में लाओगे तो आएगा 1.25 मीटर. दिस वन द हाइट ऑफ लेज. इट मीन्स इस चैप्टर में हम सभी इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करने वाले हैं. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10.3 एग्जाम्पल फ्रॉम योर चैप्टर. एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एंड राइजेस टू अ हाइट 10 मीटर. एक ऑब्जेक्ट है जिसको आप अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करते हो, जो 10 मीटर की हाइट अचीव करती है. कैलकुलेट फर्स्ट द वेलोसिटी विथ विच द ऑब्जेक्ट वाज थ्रोन अपवर्ड. आपने कितने वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया. सेकेंड,
टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट, और सबसे हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने में कितना टाइम टेकन लगा। हाईएस्ट पॉइंट का मतलब जब आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करोगे तो एक प्रॉपर हाइट मेंटेन करके ऑब्जेक्ट नीचे फॉलन डाउन होगा, तो हाईएस्ट पॉइंट आपको निकालना है। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं हम सब। जो गिवन आउट है पहले उसको लिखो। यहाँ डिस्टेंस यानी एस, आप एच भी बोल सकते हो, इज इक्वल टू 10 मीटर। इनिशियल वेलोसिटी आपको निकालना है, क्योंकि स्टार्टिंग में ऑब्जेक्ट हमने थ्रो किया, तो आपको बोल रहा है कि वेलोसिटी, जितने वेलोसिटी से आपने अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया वो आप निकालोगे। बट फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे हम क्या सपोज करेंगे, 0। वाई? क्योंकि एट लास्ट आपका ऑब्जेक्ट वहां पे क्या हो जाएगा, स्टॉप। सो v इज इक्वल टू 0 एंड स्मॉल g हम क्या लेंगे, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बट यहाँ पर g आपका प्लस होगा या माइनस। मैं स्टार्टिंग वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको बोला था g आपका वेक्टर क्वांटिटी है। अगर कोई ऑब्जेक्ट ग्राउंड के टूवर्ड्स गिरेगा तब हम बोलेंगे प्लस, अगर आप g के ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट जाते हो तब हम लेते हैं माइनस। यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट अर्थ से फार जा रहा है, सो वी टेक g इज इक्वल टू माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, अब हमको निकालना है u का वैल्यू। इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। v स्क्वायर हमने यानी 0 का स्क्वायर, u स्क्वायर आपको फाइंड आउट करना है 2, और a का मतलब यहाँ पर आपका क्या है, g, और g का वैल्यू हमने क्या लिया, माइनस 9.8। सो पुट आउट हेयर 9.8, और s का मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑलरेडी गिवन हेयर 10। अब सॉल्व कीजिए, 0 स्क्वायर मतलब 0, u स्क्वायर यहाँ पुट आउट कर दो माइनस, तो कितना हो जाएगा आपका 2 10 जा 20 इंटू 9.8, सो minus 9.8. So 0 is equal to u square. This one minus and plus. So minus and 9.8 को 20 से मल्टीप्लाई करो, तब आपका कितना हो जाएगा 196. So u square equal to plus 196. अब u स्क्वायर फाइंड आउट करो, सो u इज इक्वल टू अंडर रूट 196 मीटर पर सेकेंड। अब थिंक करो 196 किसका स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर रूट है, यस राइट 14। सो हमारा इनिशियल वेलोसिटी आया 14 मीटर पर सेकेंड। अब आपको सेकेंड क्या निकालना है, टाइम टेकन। दिस वन आवर फर्स्ट आंसर। सेकेंड आपको पूछा कि ऊपर का हाईएस्ट पॉइंट एक्सीव करने में उसको कितना टाइम टेकन लगेगा, तब हम फॉर्मूला यूज करेंगे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, बट a की प्लेस पे हम क्या रखेंगे, gt। v आपने क्या लिया था, 0, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल देखो हमने फाइंड आउट करके रखा है 14 प्लस g हमारा है माइनस 9.8 इंटू t कितना गिवन आउट है आपका, तो ये तो हमको फाइंड आउट करना है, सो वी टेक हेयर t। सो 0 इज इक्वल टू 14 माइनस 9.8 t, 9.8 को इधर लेकर आ जाओ, दैट्स वन बिकम प्लस इज इक्वल टू 14। सो t इज इक्वल टू बिकम 14 डिवाइडेड बाई 9.8। अब इसको डिवाइड करोगे, पहले डेसिमल हटा दीजिए, 140 अपॉन 98। अब इसको कट आउट करो, कट आउट करने के बाद आपको मिलेगा 1.43 सेकेंड। दिस वन आवर टाइम टेकन। ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट को एक्सीव करने में उस ऑब्जेक्ट को टाइम लगेगा 1.43 सेकेंड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज example number 10.4. Mass of an object is 10 kg. What is its weight on the earth? तो हम पहले मास लिख देंगे, जो गिवन आउट है पहले उसको फाइंड आउट करते हैं। सो m इक्वल टू 10 kg, आपको पूछा w इज इक्वल टू व्हाट, तो हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा w इज इक्वल टू mg। सो m 10 और g का वैल्यू कांस्टेंट होता है, से व्हाट इज द वैल्यू ऑफ g,
या राइट आंसर 9.8. अब मल्टीप्लाई करोगे देन यू विल गेट 98. एंड व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वेट? या न्यूटन. This one our answer. It is important for your MCQ. Now next example number 10.5. An object have weight 10 Newton. एक ऑब्जेक्ट है जिसका वेट 10 न्यूटन है. Measured on the surface of earth. What would be its weight when measured on the surface of moon? एक ऑब्जेक्ट है जिसका वेट सरफेस पे यानी WE 10 न्यूटन है. आपको WM निकालना है यानी वेट ऑन मून. अभी हमने एक रिलेशन पढ़ा कि किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट ऑन मून कितना होगा? 1/6 इंटू वेट ऑन अर्थ. पुट आउट हेयर वैल्यू 1/6 इंटू 10. कट आउट कीजिए. 2 3 जा 6, 2 5 जा 10. सो आवर आंसर इज 5/3. और अगर डेसिमल में कन्वर्ट करें देन वी गेट 1.67 न्यूटन. ओके. Now next question is example number 10.7. Relative density of silver is 10.8. Okay. Relative density of silver कितना आपका गिवन आउट है? 10.8. And density of water is 10.3. आपको डेंसिटी ऑफ सिल्वर निकालना है. तो रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला ऑलरेडी चैप्टर में एक्सप्लेन है. रिलेटिव डेंसिटी यानी एक डेंसिटी आपका वाटर फिक्स है और एक डेंसिटी आपके ऑब्जेक्ट का. यानी फर्स्ट होगा आपका डेंसिटी ऑफ सिल्वर और दूसरा क्या लिखेंगे हम? डेंसिटी ऑफ वाटर. ना पुट आउट द वैल्यू. तो डेंसिटी ऑफ सिल्वर आपको फाइंड आउट करना है बट रिलेटिव डेंसिटी दिया है कितना? 10.8. ऊपर आप लिखो डेंसिटी ऑफ सिल्वर अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर का मतलब 10⁻3. इट इज ऑल्सो गिवन. अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए देन यू गेट डेंसिटी ऑफ सिल्वर इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 10.8 इंटू 10⁻3 एंड इस SI यूनिट इज किलोग्राम पर मीटर क्यूब. So in this way easily you find out density of any object. The next question is question number 3 of exercise. What is the magnitude of gravitational force? आपको gravitational force निकालना है between the earth and 1 kg object on its surface. यानी F का वैल्यू निकालो अगर कोई ऑब्जेक्ट जिसका मास 1 है एंड अर्थ का मास यहाँ हेल्प के लिए आपको गिवन आउट है 6 इंटू 10⁻24 एंड रेडियस ऑफ अर्थ लोगे 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर. ओके. तो ग्रेविटेशनल फोर्स फॉर्मूला हमको पता है F इज इक्वल टू Gm अपॉन r². दिस वन आवर ग्रेविटेशनल फोर्स. वी पुट आउट हेयर वैल्यू. F आपको निकालना है. G का वैल्यू आपका कितना है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11. ओके. और मास ऑफ अर्थ 6 इंटू 10⁻24. मास ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज 1 अपॉन r². r आपको कितना गिवन आउट है? 6.4 इंटू 10⁻6 होल स्क्वायर. या मैंने सारे वैल्यू पुट आउट कर दिए. अब इसको सॉल्व करना है. देखो सॉल्व करने का भी हम आपको ट्रिक सिखा रहे हैं. पहले सारे नंबर को एक साइड लिखो. नंबर्स मीन्स जितने भी वैल्यू है ना, दिस वन 6.67 6 एंड दिस वन, एंड सारे 10th पावर को हम अलग रखेंगे. इट मीन्स आपका नंबर कुछ दिखेगा 6.67 इंटू 6 और नीचे का क्या होगा? होल स्क्वायर था. सो वी टेक 6.4 इंटू 6.4 एंड 10 का पावर सेपरेट रखो. तो 6.67 के साथ था आपका 10⁻⁻11 एंड 6 के साथ था 10⁻24 एंड रेडियस में कितना पावर था? 10:6 मगर स्क्वायर था. सो वी टेक 2 टाइम्स. अब इसको सॉल्व करेंगे हम. इन दोनों को मल्टीप्लाई करो. तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर आएगा 40.02. नीचे वाले दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कीजिए देन यू गेट 40.96.
अब 10 के पावर को कैसे सॉल्व करेंगे? तो हमको मालूम है अगर बेस सेम हो और मल्टीप्लाई तो पावर क्या हो जाता है आपका प्लस। सो 10 रेज टू माइनस 11 प्लस 24। नीचे का भी सेम प्रोसेस होगा 6 प्लस 6। ये देखो ये डेसिमल 2 डिजिट के बाद है और ये भी डेसिमल 2 डिजिट के बाद है। सो दोनों डेसिमल आपका कैंसिल होगा, तब आपका नंबर बचेगा 4002 एंड 4096। दोनों डेसिमल कैंसिल हुआ। पावर आपका रिमेनिंग बचेगा हेयर 10 रेज टू माइनस करो देन 13 और नीचे का करोगे तो 12। अब इन दोनों नंबर को डिवाइड कीजिए दिस टू, देन यू विल गेट 0.977 और इधर पावर बचेगा 10 रेज टू 13 माइनस 12। डिवाइड में होता है तो पावर माइनस करते हैं। सो 0.977 इंटू 10 रेज टू पावर 1 इट मीन्स 10। अब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 9.77 न्यूटन। अब अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकाले तो आंसर आएगा 9.8 न्यूटन। दिस वन आवर ग्रेविटेशनल फोर्स of an object of 1 kg mass on the earth. Okay, here your solution is over. Now next question is question number 12. Gravitational force on the surface of moon is only 1/6 as strong as gravitational force on the earth. ये ऑलरेडी मैंने अभी मेंशन कर दिया है कि जो भी ऑब्जेक्ट अर्थ पे होगा उसका वेट मून पर 1/6 होगा। तो व्हाट इज द वेट ऑफ न्यूटन्स ऑफ ए 10 kg ऑब्जेक्ट ऑन द मून एंड ऑन द अर्थ। ठीक है, आपका एक मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट दिया है 10 kg, उसका वेट निकालना है ऑन अर्थ और एक बार निकालना है वेट ऑन मून। क्लियर? तो वेट का फॉर्मूला क्या होता है mg। m हेयर गिवन 10 और g मीन्स 9.8। मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 98 न्यूटन। दिस वन वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ। मून पर कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून इज इक्वल टू 1/6 इंटू WE। सो 1/6 इंटू WE हमने कितना निकाला 98। कट आउट कीजिए 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 एंड 2 9 जा 18। सो आवर आंसर इज 49/3। इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दीजिए देन वी विल गेट 16.3 न्यूटन। दिस वन weight of object on moon. Clear? Now next question is 13 number. A ball is thrown vertically upward with a velocity of 49 meter per second. एक बॉल है जिसको अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करना है, वेलोसिटी 49 मीटर पर सेकेंड रखना है। आपको मैक्सिमम हाइट और टोटल टाइम टेकन रिटर्न टू द सरफेस निकालना है। मैक्सिमम हाइट मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करोगे तो एक पर्टिकुलर हाइट तक जाकर वो ऑब्जेक्ट रिटर्न बैक आएगा, तो वो मैक्सिमम हाइट आपको फाइंड आउट करना है। ओके, जो गिवन आउट है वो पहले निकालते हैं। यू आपका दिया है 49 मीटर पर सेकेंड। फाइनली एक मैक्सिमम हाइट तक आपकी ऑब्जेक्ट स्टॉप हो जाएगी। सो वी टेक वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर जी आपको लेना है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बट बी रिमेंबर यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करें, सो वी विल टेक -9.8 मीटर पर सेकेंड। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मैक्सिमम हाइट। इसके लिए कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करना पड़ेगा? v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as। ओके, बट 2a की जगह पर हम लेंगे 2g और s मतलब डिस्टेंस, बट यहाँ हाइट कवर कर रहा है सो वी विल टेक h। v आपका 0 है सो 0² माइनस u हमारा कितना है 49² इज इक्वल टू 2, g मीन्स 9.8 बट इन नेगेटिव साइन और मैक्सिमम हाइट आपको फाइंड आउट करना है। सो 0² तो 0 खत्म हो गया, आपका बना 49²। क्लियर? इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस 9.8 इंटू h। अब 49 का स्क्वायर निकालो देन यू गेट
2401. ओके, 49 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 2401 एंड दिस वन माइनस साइन हेयर, माइनस साइन हेयर, एंड 2 इंटू 9.8 को मल्टीप्लाई करो, देन वी विल गेट माइनस 19.6 इंटू एच, माइनस माइनस कट, सो एच बिकम, एच क्या हो जाएगा आपका 2401, मल्टीप्लाई में 19.6 है इसलिए इधर आएगा तो बन जाएगा आपका डिवाइड. अब कट आउट करेंगे तो पहले डेसिमल को हटा दो, सो इट बिकम 201 एंड एक डेसिमल रिमूव करोगे तो एक जीरो ऊपर इंक्रीज करना है एंड पुट आउट 9196. अब इसको डिवाइड करेंगे, व्हेन वी गेट 122.5 meter. This one our maximum height of an object. सेकेंड क्वेश्चन था हाउ मच टाइम टेकन टू रिटर्न टू द अर्थ, यानी आपको टी निकालना है. टी के लिए हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, बट ए की जगह पे हम लिखेंगे जी टी. हेयर v इज इक्वल टू 0, u आपका गिवन आउट है दैट्स 149 प्लस g है माइनस 9.8 और t आपको फाइंड आउट करना है. सो इट बिकम 0 इक्वल टू 49 माइनस 9.8t. अब 9.8t को इस साइड हम ले आते हैं, दैट इट बिकम प्लस इज इक्वल टू 49. नाउ t इज इक्वल टू 49 डिवाइडेड बाई 9.8, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में था इस साइड आएगा तो बन जाएगा डिवाइड. सो अब डेसिमल को हटाइए, डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो एक जीरो ऊपर इंक्रीज होगा. इट मीन्स 490 डिवाइडेड बाई 98. अब कट आउट करो, 98 से डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 5 सेकेंड. दिस वन आवर टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट टू रिटर्न टू द अर्थ. Now next question is question number 14. A stone is released from the top of a tower of height 19.6 meter. Calculate its final velocity just before touching the ground. एक ऑब्जेक्ट है जिसको रिलीज किया गया, यानी इनिशियल वेलोसिटी आपको क्या लेना है 0 मीटर पर सेकेंड एंड हाइट कितना उसने मेंटेन किया 19.6 मीटर. आपको फाइनल वेलोसिटी इट मीन्स v फाइंड आउट करना है. हम कौन सा इक्वेशन यूज कर सकते हैं इसमें, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, बट फॉर्मूला थोड़ा चेंज करेंगे. v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2, a की जगह पे लेंगे g और s की जगह पे लेंगे h. ओके, यहाँ पर हम g का वैल्यू प्लस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पुट आउट करेंगे. वाई? क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स द अर्थ आ रहा है. क्लियर? अगर अगेंस्ट द ग्रेविटी जाता है तब हम g का वैल्यू माइनस लेते हैं. नाउ पुट आउट द वैल्यू. v स्क्वायर आपको फाइंड आउट करना है, u गिवन आउट है 0 इज इक्वल टू 2, g आपका है 9.8 और हाइट उसने कितना कवर किया था 19.6. सो v स्क्वायर इज इक्वल टू, इन सभी को मल्टीप्लाई कर दो तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो आपका आएगा 19.6 और ये भी आपका 19.6 है. सो v स्क्वायर इज इक्वल टू 19.6 का स्क्वायर. सो स्क्वायर स्क्वायर कट, सो v इज इक्वल टू 19.6 मीटर पर सेकेंड. इट इज आवर final velocity of an object. This one your answer of this question. Now next question is number 15. A stone is thrown vertically upward. ठीक है, vertically upward with an initial velocity 40 मीटर पर सेकेंड, यानी u कितना लेना है आपको 40 मीटर पर सेकेंड. देखो यहाँ हेल्प के लिए आपको g दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अगर g का वैल्यू गिवन आउट नहीं होगा देन वी शुड टेक g इज इक्वल टू 9.8, बट यहाँ हेल्प के लिए दिया है सो वी टेक g 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. बट ये अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है सो वी टेक g माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. आपको निकालना क्या है मैक्सिमम हाइट यानी h. व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट, यानी डिस्प्लेसमेंट आपको निकालना है. और थर्ड वन नंबर क्या निकालना है टोटल डिस्टेंस कवर्ड यानी डिस्टेंस.
ये 3 चीज आपको फाइंड आउट करना है। चलिए स्टार्ट करें सॉल्यूशन। इसके लिए हमको कौन सा इक्वेशन लेना पड़ेगा? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। फिर से फॉर्मूला को चेंज करेंगे हम। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2gh। ओके, अब वी स्क्वायर आपको 0 है, वी स्क्वायर इक्वल टू 0 स्क्वायर। वाई? क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे जाकर आपका ऑब्जेक्ट स्टॉप होगा। सो वी 0, यू आपका कितना गिवन आउट है? 40 स्क्वायर। नाउ 2 इंटू जी आपका दिया है -10 और हाइट आपको निकालना है। सो माइनस 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1600। 4 का स्क्वायर 16 एंड 0 का डबल 0 एंड हेयर बिकम -20 इंटू एच। सो ये माइनस माइनस कट, एच इक्वल टू बिकम 1600 अपॉन 20। एक जीरो गया, 2 8 जा 16 एंड 1 0, 80 मीटर। यानी कितने हाइट पे जाकर ऑब्जेक्ट फिर से वापस आपके अर्थ पे आएगा? 80 मीटर। दिस वन आवर मैक्सिमम हाइट। फर्स्ट आंसर इज कंप्लीट। अब आपसे पूछा था नेक्स्ट क्वेश्चन, नेट डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो हम डिस्प्लेसमेंट क्या पढ़ते हैं? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ओके, तो फाइनल पोजीशन आपका ग्राउंड से शुरू हुआ था और फाइनल पोजीशन ग्राउंड पे आकर खत्म हुआ और इनिशियल पोजीशन ग्राउंड से शुरू हुआ था। यानी 80 माइनस 80 आप करोगे तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा आपका? 0 मीटर। यानी ऑब्जेक्ट जहां से चलना शुरू किया था वहीं पे खत्म, इसलिए आंसर हो गया 0 मीटर। एंड डिस्टेंस कितना होगा आपका? तो डिस्टेंस इसका मतलब नीचे से ऊपर एंड ऊपर से नीचे। तो नीचे से ऊपर 80 मीटर और वापस कितना आया? 80 मीटर। यानी टोटल डिस्टेंस आपका कितना हो गया? 160 मीटर। दिस वन द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टोन। Now next question is question number 16. Calculate the force of gravitation between the earth and the sun. इस पर आपको ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ और सन के बीच में निकालना है। आपके हेल्प के लिए मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ सन एंड दोनों के बीच का डिस्टेंस गिवन आउट है। क्लियर? तो हम सपोज कर लेते हैं मास ऑफ अर्थ यानी ME, जिसका वैल्यू है 6 इंटू 10⁻24 kg। मास ऑफ सन को मान लेते हैं MS, दैट्स 2 इंटू 10⁻30 kg। एंड डिस्टेंस यानी D मान लेते हैं 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। अब ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला लिखते हैं। F इज इक्वल टू GMM अपॉन D स्क्वायर। यहाँ पर 2M का मतलब मास ऑफ अर्थ एंड मास ऑफ सन होगा। सो पुट आउट द वैल्यू। G का वैल्यू आपका है 6.67 इंटू 10⁻11। मास ऑफ अर्थ है 6 इंटू 10⁻24 एंड मास ऑफ सन हमारा गिवन है 2 इंटू 10⁻30। डिस्टेंस बिटवीन देम इज 1.5 इंटू 10⁻11 एंड दैट्स 1 स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे। अभी मैंने आपको इस टाइप के क्वेश्चन का सॉल्यूशन सिखाया था। सारे नंबर, जितने भी नंबर है उसको वन साइड करेंगे और सारे 10 पावर नंबर को वन साइड करेंगे। इट मीन 6.67 इंटू 6 इंटू 2 और नीचे आपका नंबर है 1.5 स्क्वायर है, सो वी राइट डाउन हेयर 2 टाइम्स। नाउ 10 का पावर कितना बचा? 10 माइनस 11, 10 24 एंड 10 30 एंड नीचे आपका हुआ 10 11 इंटू 10 11। सॉल्व कीजिए, ऊपर वाले सारे नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी विल गेट 80.04 और नीचे का मालूम है 15 इंटू 15 2.25। अब पावर सॉल्व करते हैं। 10⁻−11 और इन दोनों के पावर को प्लस करेंगे, दिस टू, क्योंकि ये दोनों प्लस है। 24 प्लस 30। नीचे का भी पावर प्लस करेंगे हम क्योंकि बेस सेम है, दैट इज बिकम 22। अब देखो यहाँ भी डेसिमल 2 डिजिट के बाद 2 डिजिट, तो हमारा डेसिमल कैंसिल हुआ एंड योर नंबर बिकम दिस। ओके, 8004 अपॉन 225। और इधर आपका क्या होगा?
10⁻11 प्लस 24 और 30 कितना हो जाएगा 54 अपॉन 10⁻22। क्लियर। अब इस दो नंबर को डिवाइड करो, डिवाइड करेंगे देन वी विल गेट 35.57 और इधर आपका बचेगा -11 प्लस 54, -11 प्लस 54 करेंगे तो आपका आएगा 10⁻43 और नीचे का होगा 10⁻22। नाउ 35.57 और इस बार दोनों के पावर को माइनस करेंगे क्योंकि डिवाइड में है, तब हमारे पास आएगा 10⁻21। क्लियर। बट अकॉर्डिंग टू साइंस रूल डेसिमल हमेशा आगे से एक डिजिट बाद होना चाहिए, सो डेसिमल को हमको एक डिजिट आगे लाना पड़ेगा एंड हेयर अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 56 और एक डेसिमल आगे लाएं तो 10 का पावर 1 प्लस हो जाएगा, यानी 22 की जगह पे हम क्या लिखेंगे 22 and that's one our gravitational force between the sun and earth. Now next question is question number 21. The volume of a 50 gram of a substance is 20 centimeter cube. If the density of water is 1 gram per centimeter cube, will the substance float or sink? आपको बताना है कि एक ऑब्जेक्ट जिसका मास 50 ग्राम है एंड उसका वॉल्यूम 20 सेंटीमीटर क्यूब है, तो वो ऑब्जेक्ट आपके वाटर पे फ्लोट करेगा या सिंक। तो पहले हम डेंसिटी निकालते हैं। ओके, हियर गिवन मास आपका ऑब्जेक्ट का कितना है 50 ग्राम एंड उसका वॉल्यूम है 20 सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है आपका डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। क्लियर। डेंसिटी का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा, मास अपॉन वॉल्यूम। मास आपका 50, वॉल्यूम आपका 20, 0 0 कट आउट, इट मीन्स आंसर इज 2.5। ऐसा यूनिट होता है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मगर डेंसिटी ऑफ वाटर आपका कितना गिवन है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड अकॉर्डिंग टू बियोंसी प्रिंसिपल अगर वाटर की डेंसिटी से ऑब्जेक्ट की डेंसिटी मोर है तो वो ऑब्जेक्ट सिंक करेगा। इट मीन्स डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ वाटर, तब आपका ऑब्जेक्ट क्या करेगा सिंक। तो यहाँ पे डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 2.5 एंड वाटर का है 1, देयरफॉर आवर ऑब्जेक्ट क्या करेगा विल सिंक। ठीक है, हमारा ऑब्जेक्ट सिंक करेगा। रूल याद रखिएगा हमेशा डेंसिटी ऑफ वाटर, अगर ऑब्जेक्ट का डेंसिटी वाटर के डेंसिटी से ग्रेटर है तब ऑब्जेक्ट सिंक करेगा। अगर डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर होगा तब आपका ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा। यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से बिग वन है, सो योर ऑब्जेक्ट विल सिंक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज question number 22. The volume of a 500 gram sealed packet is 350 centimeter cube. Will the packet float or sink in the water? If the density of water is 1 gram per centimeter cube, what will be the mass of water displaced by this pocket? Again, mass आपका ऑब्जेक्ट का कितना है 500 ग्राम एंड उसका वॉल्यूम है 350 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर। अब हमको ऑब्जेक्ट की डेंसिटी निकालनी पड़ेगी, तब हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो फ्लोट करेगा या सिंक। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास है आपका 500, वॉल्यूम है 350, कट आउट कीजिए 5 10 जा 50, 5 7 जा 35, डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 1.428 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब ये फ्लोट करेगा या सिंक, ये डेंसिटी ऑफ वाटर से कंपेयर करने के बाद पता चलेगा। यहाँ पर आपका डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ग्रेटर है, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ वाटर। ओके, यहाँ पर आप ऐसे मेंशन करोगे कि हमारा डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट आया 1.428 जबकि डेंसिटी ऑफ वाटर होता है 1, सो आवर ऑब्जेक्ट
विल सिंक, हमारा ऑब्जेक्ट सिंक कर जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन कि अगर आपका ऑब्जेक्ट सिंक करता है तो टोटल वाटर कितना डिस्प्लेस करेगा, यानी कितने वाटर के डिस्प्लेस के बाद आपका ऑब्जेक्ट सिंक होगा। तो इसका फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर। दिस वन द फॉर्मूला ऑफ वाटर डिस्प्लेस। तो वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट आपका क्वेश्चन में गिवन आउट है, दैट्स वन आवर 350 सेंटीमीटर क्यूब एंड डेंसिटी ऑफ वाटर है 1। सो आंसर इज 350 ग्राम। 350 ग्राम वाटर को ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस करेगा और वो सिंक हो जाएगा। क्लियर? Here your exercise question and example numericals is over. I think all of you understand all the topic which is mentioned in my this video.